अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास में भारत और पाकिस्तान के वज़राए आज़म के दरमियान कोई बाहमी मुलाकात तय नहीं है। अफगानिस्तान में मुफाहमत के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ालिम खलीलजाद ने कहा है कि अमरीका और नेटो इकट्ठे अफगानिस्तान में आए थे और वो इकट्ठे ही वापस जाएंगे। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में बहरान के बावजूद पेमरा ने 7 न्यूज चैनल समेत 38 नए लाइसेंस जारी किए हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के ऐलान के बावजूद बाज़ माहिरीन के मुताबिक हालिया दिनों में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ है। अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटरों ने कहा है कि वो मुश्तरका तौर पर 22 ऐसी अलग अलग करारदादें सेनेट में पेश करने का इरादा रखते हैं जो मंजूर होने की सूरत में सदर ट्रंप की तरफ से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को कांग्रेस की मंजूरी के बगैर $8 अरब मालियत के अमरीकी असलहे की फरोख्त रोक देंगी। सूडान में एहतजाजी लीडरों ने फौजी जनरल्स की तरफ से मुज़ाकरात की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और डेनमार्क के आम इंतखाबात में अपोजिशन सोशल डेमोक्रेट्स की कामयाबी के बाद जुमेरात के रोज वजीर आजम रासमुसेन ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रॉन ने साबिक अमरीकी फौजियों को खराज अकीदत पेश किया है और इत्तेहादी मुल्कों के दरमियान ताउन के जज्बे को सराहा है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरों की तफसील। शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास में भारत और पाकिस्तान के वज़राए आज़म के दरमियान कोई बाहमी मुलाकात तय नहीं है। भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान राजीव कुमार ने जुमेरात के रोज ये बात बताई है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान दोनों इलाकाई सरबराह इजलास में शरीक होंगे जो 13 और 14 जून को किर्गिज़स्तान में मुनक़िद होगा। अफगानिस्तान में मुफाहमत के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ालिम खलीलजाद ने कहा है कि अमरीका और नेटो इकट्ठे अफगानिस्तान में आए थे और वो इकट्ठे ही वापस जाएंगे। उन्होंने ये बात बुध के रोज नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग के साथ मुलाकात के बाद कही है। ट्विटर पर उन्होंने नेटो का शुक्रिया अदा किया जिसके 41 इत्तेहादियों और साझेदारों ने अपना अहद निभाया और बहुत सी कुर्बानियां पेश की। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने भी सफीर ज़ालिम खलीलजाद के लिए नेटो इत्तेहादियों की तरफ से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में बहरान के बावजूद पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 7 न्यूज चैनल समेत 38 नए लाइसेंस जारी कर दिए हैं, जिसके बाद ये बहस छिड़ गई है कि क्या पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में अब भी सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में टेलीविजन मालिकान की तंजीम पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने नए लाइसेंसेस के इजरा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म इम्तिनाई ले रखा है, जहां ये मामला जेर समाअत है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इख्तिदार में आते ही सरकारी इश्तिहारात से मुताल्लिक हुकूमती पॉलिसी में तब्दीली और दीगर वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में मीडिया इदारे शदीद दबाव का शिकार हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के ऐलान के बावजूद बाज़ माहिरीन के मुताबिक हालिया दिनों में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ है। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की थी। अब ये उन पर मुनहसर है कि वो किस तरह अक़लियतों पर होने वाले हमलों का सद्देबाब करते हैं। ख्याल रहे कि नरेंद्र मोदी के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी की हिमायत याफ्ता हिंदू इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय सेवक संघ पर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के इल्जामात हायद होते रहे हैं।
रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटरों ने कहा है कि वो मुश्तरका तौर पर 22 ऐसी अलग अलग करारदादें सेनेट में पेश करने का इरादा रखते हैं जो मंजूर होने की सूरत में सदर ट्रंप की तरफ से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को कांग्रेस की मंजूरी के बगैर $8 अरब मालियत के अमरीकी असलहे की फरोख्त रोक देंगी। मज़कूरा सेनेटर्स का कहना है कि इस इक़दाम के जरिए वो इस बात को यकीनी बनाने का इरादा रखते हैं कि किसी भी गैर मुल्क को अमरीकी असलहे और दिफाई सामान की फरोख्त के सिलसिले में कांग्रेस का किरदार लाजमी हो। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता माह ऐलान किया था कि ईरान की तरफ से खतरा बढ़ने के बायस ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और लबनान को असलहे की फरोख्त के बड़े सौदों के लिए कांग्रेस की तरफ से नजरसानी को बाईपास करने का फैसला किया गया है। ताहम अरकान कांग्रेस की तरफ से सदर ट्रंप के इस फैसले पर शदीद तनकीद सामने आई है। सूडान में एहतजाजी लीडरों ने फौजी जनरल्स की तरफ से मुज़ाकरात की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये मुनाफिकाना है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस एहतजाजियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं और ये तशद्दुद मारधाड़ में इस हफ्ते 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। सूडान के पेशावरों की एसोसिएशन के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ अल मुस्तफ़ा ने बुध के रोज कहा कि जनरल अब्दुल फताह बुरहानी अपने पैगाम में संजीदा नहीं है क्योंकि उनके नीचे फौजी सूडानियों को कत्ल कर रहे हैं और बेशुमार लोगों को हलाक कर चुके हैं। ये एसोसिएशन जो आज़ादी और तब्दीली के लिए जिद्दोजहद करने वाली फोर्सेस का हिस्सा है, अपनी जमहूरियत नवाज मुहिम जारी रखेगी ताकि फौज पर दबाव डाला जा सके कि वो इख्तिदार शहरी ओहदेदारों के हवाले करते हैं। एसोसिएशन के तर्जुमान अल मुस्तफ़ा ने ये बात कही है। डेनमार्क के आम इंतखाबात में अपोजिशन सोशल डेमोक्रेट्स की कामयाबी के बाद जुमेरात के रोज वजीर आजम रासमुसेन ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। रासमुसेन की लिबरल पार्टी ने कुछ निशस्तें हासिल की हैं, लेकिन कौम परस्त नेशनल डेनिश पीपल्स पार्टी ने, जिसने अक़लियती हुकूमत का साथ दिया था, बहुत सी निशस्तें हार दी हैं। सोशल डेमोक्रेट्स ने 26% वोट हासिल किए हैं जो तमाम पार्टियों से ज्यादा हैं, जिसके नतीजे में 41 साला फ्रेडरिक्सन मुल्क के सबसे कम उम्र वजीर आजम बन जाएंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रॉन ने साबिक फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया है और इत्तेहादी मुल्कों के दरमियान ताउन के जज्बे को सराहा है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार DDA के मौके पर किया जो दूसरी जंग अज़ीम में इत्तेहादियों के हाथों नाजियों की शिकस्त की 75वीं याद मनाने के लिए मुनक़िद हुआ था। ये तकरीब नॉर्मंडी के अमरीकी कब्रिस्तान में मुनक़िद हुई जहां 9000 से ज्यादा अमरीकी फौजी दफन हैं। मैक्रोन ने फ्रांस की आज़ादी के लिए जानें कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि इस कार्रवाई ने यूरोप और दुनिया दोनों का मुस्तकबिल तब्दील कर दिया है। उनका कहना था, We know what we owe to you veterans, our freedom. On behalf of my nation, I just want वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या कर्ज है। आपने हमें आज़ादी दिलवाई है। अपने अवाम की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अपनी तकरीर के बाद मैक्रोन ने 5 अमरीकी फौजियों को फ्रांस का निशान एजाज अदा किया। इस मौके पर अपनी तकरीर में ट्रंप ने अपने भाइयों, अपने मुल्कों और आज़ादी के लिए जाने देने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर ट्रंप का कहना था, To all of our friends and partners, our cherished alliance was forged in the heat of battle. सदर ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे तमाम दोस्तों और साझेदारों, हमारे इत्तेहाद को जंग के मैदान में उतारा गया और हमारी जंगी सलाहियतों को आजमाया गया, जिसका नतीजा अमन के इनाम की सूरत में निकला। हमारा इत्तेहाद लासवाल है। ये थे सदर ट्रंप के अल्फाज। अमरीकी कानून साजों और इंसानी हुकूक की वकालत करने वालों ने चीन पर इल्जाम लगाया है कि वो दुनिया भर की हुकूमतों को अपने शहरियों की जासूसी करने और उन्हें कंट्रोल करने के लिए आमराना अहकामात भेजता है। ये ख्यालात चीन के तियानमेन स्क्वायर के जबर तशद्दुद के मोहलिक वाक़े की 30 साला याद मनाने के मौके पर जाहिर किए गए। सेनेट की खारजा ताल्लुकात की कमेटी ने चोटी के डेमोक्रेट बॉब मेंडेनिस ने कहा कि अमेरिका को इंसानी हुकूक पर रिवायती से ज्यादा भरपूर मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हम अपने
कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं, लेकिन वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत।